अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्दियां आते ही हमारी स्किन प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, बालों की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, स्किन पे ड्राइनेस हो गई है, बाल झड़ना स्टार्ट हो गए हैं। जहां हम सर्दियों को एंजॉय करते हैं वहीं दूसरी चीज़ें भी हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही होती हैं। इन सब चीज़ों में हम एक चीज़ को भूल जाते हैं और उसको बहुत ज़्यादा हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं, वो है हमारी फटी हुई एड़ियाँ। फटी हुई एड़ियाँ बहुत ज़्यादा किसी की बहुत ज़्यादा होती हैं। ख़वातीन जो हैं वो घरों में जब काम कर रही होती हैं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है सर्दियों में जब तो उसमें क्या होता है कि एक ड्राइनेस आ जाती है। ड्राइनेस आने के बाद उसमें क्रैक्स पड़ते हैं। क्रैक्स पड़ने के बाद अगर आप उसका ख़याल नहीं रखते या आप उसको नज़रअंदाज करते हैं तो क्या होता है कि उसमें से बाज़ दफ़ा ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये मैं दोनों की बात कर रही हूँ, मैं ख़वातीन की भी बात कर रही हूँ, मैं मर्द हजरात की भी बात कर रही हूँ। दोनों के लिए पाँव का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे पर्सनली गंदे पाँव मुझे बहुत बुरे लगते हैं। तो अगर हम अपना फेस पे फेशियल करवाते हैं, फेस को अच्छा रखते हैं, बालों की ट्रीटमेंट करवाते हैं, हाथों का ख्याल रखते हैं, लेकिन पाँव को हम भूल जाते हैं, तो पाँव का भी उतना ही ख्याल रखना ज़रूरी है जिस तरह आप अपने बॉडी के दूसरे पार्ट्स का ख्याल रखते हैं। साथ साथ अगर आप एड़ियों को, अपने पाँव की एड़ियों को रेगुलर गर्म पानी में डिप करें, उसका मसाज करें, कोई अच्छी क्रीम उस पर आप लगाएं तो आपके पाँव जो हैं वो सेफ़ रहते हैं। लेकिन क्योंकि महंगाई का ज़माना है और आपको पता है कि हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है, सैलून में आप जाएं तो मैनीक्योर पेडिक्योर करवाएं तो उसके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं और हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता ये सारी चीज़ें कि कोई हर महीने जाके या हर 15 दिन बाद जाके जो है वो अपना पेडिक्योर मैनीक्योर करवाए। तो उसके लिए मैं एक बड़ा ज़बरदस्त सा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टोटका, रेमेडी, टिप, जो दिल चाहे आप इसको समझ लीजिए। दो चीज़ों से ये बनता है और कोई लंबा चौड़ा इसमें ख़र्चा नहीं है कि आपके बहुत ज़्यादा इसमें पैसे खर्च होंगे। घरेलू टोटका है। इसको आपने इस्तेमाल करना है और उसको लगाना है। आपको ख़ुद फ़र्क पता चलेगा कि आपको कितना ज़्यादा आपके पाँव में जो है वो एड़ियों में फ़र्क पड़ा है। लेकिन जिस तरह से मैं बताऊंगी बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको अप्लाई करना है, रेगुलर इसको आपने लगाना है, बजाय ये कि आप बाहर से महंगी महंगी क्रीम्स लें और उसके बाद फिर वो आप लोग रेगुलर लगाते भी नहीं हैं। साथ साथ आप पार्लर जाएं, सैलून जाएं, वहाँ पे आप महंगे महंगे मैनीक्योर पेडिक्योर कराएं और फिर कोई फ़ायदा ना हो। और तो इससे अच्छा है कि ये चीज़ आप घर में बना के रख लें। क्रीम फॉर्म में है, बनेगी, घर में बना के रख लें, जार में किसी कंटेनर में बना के आपने 2 हफ्ते 3 हफ्ते का रख लिया और उसके बाद आपने रोज़ाना उसको अप्लाई करना है रात में सोते वक्त। और सॉक्स ज़रूर पहनने, क्योंकि सर्दियों में ये होता है कि जब हम नहा रहे होते हैं तो गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो गर्म पानी से बहुत ज़्यादा ड्राइनेस भी हो जाती है जिसकी वजह से एड़ियाँ बहुत ज़्यादा खुरदुरी सी और फटी फटी सी हो जाती हैं। और वो ख़वातीन जो पानी का काम करती हैं, कपड़े धोती हैं, बाथरूम धोती हैं, किचन धोती हैं, मतलब उनके पाँव ज़्यादातर पानी में रहते हैं, तो उनकी एड़ियों का तो ना पूछें आप, बहुत बुरा हाल होता है। तो बेचारी वो तकलीफ़ में भी होती हैं। फिर ये कि नहीं अफोर्ड कर पाती कि रोज़ाना हर 15 दिन बाद या महीने बाद पार्लर जाएं, तो उन ख़वातीन को के लिए ये ज़बरदस्त सी रेमेडी है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, फिर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ आपको कि मैं कोई प्रोफेशनल कोई डॉक्टर या मेरा कोई मेडिकल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं अपनी आजमूदा चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो घरेलू टोटके होते हैं या जो घरेलू चीज़ें होती हैं उनसे जो मिला के हम कोई चीज़ बनाते हैं, रेमेडी बनाते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपके एड़ियों में कोई और मसला है, कोई ज़ख़म है, कोई फोड़ा है, कोई फुंसी है, कुछ इस तरह की चीज़ है, तो आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है जाके, ठीक है? अपने डॉक्टर को दिखाना है जाके। ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनकी एड़ियाँ जो हैं वो क्रैक्स पड़ जाते हैं, फटी हुई होती हैं, ठीक है?
उसके अलावा अगर कोई मसला है तो वो आप अपने डॉक्टर से जाके मशवरा कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं जाके। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेमेडी, और आपको दिखाती हूँ कि आज मैं फटी हुई एड़ियों के लिए क्या क्रीम बना रही हूँ। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से वो क्रीम बनेगी, और कितनी ज़बरदस्त ये क्रीम है, कितना ज़बरदस्त ये इफ़ेक्ट करती है, बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत फ़ायदेमंद है। और अगर आपने इसको रेगुलर लगाया तो आपके पाँव यकीन करें बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, और आपकी जो क्रैक्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है ये लाइफ बॉय का साबुन। ये आपको नज़र आ रहा होगा, लाल वाला आपने साबुन लेना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैंने काट के भिगो दिया था, ठीक है। ये आपने साबुन लेना है, पूरा आपने नहीं काटना है, इतनी क्वांटिटी आप काट लें या जितना आपको बनाना है उतना आपने काटना है। और यहाँ मेरे पास है ये वैसलीन, ठीक है। ये वैसलीन है मेरे पास, ये देखें, ठीक है। वैसलीन और ये लाल साबुन, इन दो से हम ये बनाएंगे क्रीम। आपने क्या करना है कि ये जो साबुन है इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। कोई भी आपने पुराना सा प्याला या पुरानी सी पतीली कुछ भी ले लेना है, और उसमें आपने इस तरह से ये छोटे छोटे पीसेस जो हैं इस तरह से करके ये आपने काट लेने हैं साबुन के। ये देखें, ये इस तरह से आपने काट लेने हैं। ये पीसेस मैंने कर लिए हैं, ये इस तरह से नाइफ़ के थ्रू आपने इसको काट लेना है, और गर्म पानी में आपने इसको भिगो देना है, ठीक है। रात में आपने इसको काट के भिगो देना है। जब आप सुबह उठेंगे तो मैं इसकी कंडीशन आपको बताती हूँ कि कैसी होती है। ये देखें, ये मैंने रात में भिगोया था, ठीक है, रात को भिगो दिया था, और इस वक्त ये बिल्कुल सॉफ्ट हुआ हुआ है, ठीक है। आपने इसको फोक के थ्रू जो है मैश करना है इस तरह से साबुन को, ये पूरा क्रीम फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन आपने इसको भिगोना रात में ही है, तभी आपको इसका रिज़ल्ट सही मिलेगा। अगर आपने 2-3 घंटे भिगोया और उसके बाद आप चाहें कि ये इस तरह से हो जाए, तो ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि साबुन जो है वो हार्ड होता है, सख्त होता है, उसको थोड़ा सा जो है वो मेल्ट होने में टाइम लगता है। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से आपने इसको अच्छा सा जो है वो मैश कर लेना है। देखिए ये अच्छा सा हो चुका है मैश, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये अच्छा सा मैश हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो वैसलीन है इसमें से मैं वैसलीन निकालूंगी, और इतनी ही क्वांटिटी आपने निकालनी है वैसलीन की, ठीक है। तो वैसलीन निकाल के हम इसमें मिक्स करेंगे। मैं वैसलीन निकाल लेती हूँ। ये देखें, ये आपने इसमें शामिल करनी है वैसलीन, वैसलीन या पेट्रोलियम जेली। ये देखिए, ठीक है, ये आपने इसमें शामिल करके आपको करना है अच्छा सा मिक्स। दोनों चीज़ों को इतना मिक्स करना है कि दोनों एक जान हो जाएं, और अच्छे से जो है वो अलग अलग कोई चीज़ नज़र ना आए। ये देखें, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। साबुन का पेस्ट जो हमने बनाया था लाइफ बॉय से, लाल वाले साबुन से, और वैसलीन, दोनों की क्वांटिटी आपने इक्वल लेनी है। अगर आपका साबुन जितना है साबुन का पेस्ट, उसी हिसाब से आपने जो है वो पेट्रोलियम जेली या वैसलीन जो है उतनी ही क्वांटिटी में आपने लेके इसमें मिक्स करनी है। और साथ साथ जो आपका ये जार वैसलीन का खाली हो जाए, इसी में ही आप इसको भर सकते हैं, इस तरह रख सकते हैं, या कोई भी खाली कंटेनर हो तो आप उसमें जो है वो वैसलीन को इस तरह से डाल के इसमें रख सकते हैं। किसी भी तरह का कोई सा भी एयर टाइट कंटेनर आपने ले लेना है, और उसमें डाल के आपने इसको रख देना है फ्रिज के अंदर। या अब सर्दियां हैं तो फ्रिज में भी इतना रखने की ज़रूरत नहीं है, बाहर आप अपनी ड्रेसिंग टेबल पे रख दें ताकि आपको याद रहे
कि सोने से पहले जो है वो आपने इसको लगाना है। ये देखें, ठीक है, ये इस तरह से आपने इसको भर दिया, ये देखें, ठीक है। खाली जो हुई थी ना वैसलीन, उसी में ही मैंने इसको भर के और इसको आपने इस तरह से बंद कर देना है। और इसको आप अपनी ड्रेसिंग टेबल पे रखें ताकि आपको रात को सोते वक्त जो है वो याद रहें ये चीज़ें। ये देखिए, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। मेरे तो खैर फटी एड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बता देती हूँ। आपने, मैंने जैसे जार में भरा है, आपने ये इस तरह से लेना है और आपकी जो ये फटी हुई एड़ियाँ हैं, आपने इस तरफ इस तरह इसका मसाज करना है रात में। अच्छी तरह से आपने इसको, जो क्रैक्स हैं उसके अंदर आपने इस तरह से इसको मलना है। और थोड़ी देर मलने के बाद आपने क्या करना है, आपने पहन लेने हैं सॉक्स, ठीक है। सॉक्स ज़रूर पहने क्योंकि सॉक्स के बग़ैर जो है आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। क्योंकि जब हम सॉक्स नहीं पहनते हैं और उसके बाद हम घरों में कारपेट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से भी एड़ियाँ जो हैं वो फटना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा सर्दी में तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं। देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, सारा जज्ब हो गया अंदर, ठीक है, सारा एब्जॉर्ब कर लिया इसने बिल्कुल क्रीम की तरह से। ये देखें, ये देखें, ये आपने लगाना है। अगर इस जगह से भी ड्राइनेस है आपके, तो आपने इस जगह भी इसको अप्लाई कर देना है, क्योंकि यहाँ से भी अक्सर जो है वो फटती हैं। ज़रूरी नहीं कि एड़ियाँ भी फटे, ये जो अंगूठा होता है ना, ये इसकी ये साइड्स भी फट रही होती हैं और यहाँ से भी थोड़े से क्रैक्स पड़े हुए होते हैं। तो यहाँ आपने पूरा इस तरह से इसको मसाज कर लेना है कि ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए अंदर। और उसके बाद आपने सॉक्स पहन लेने हैं, फिर सुबह आपने सॉक्स उतारने हैं अपने, ठीक है। रोज़ाना आप इसको रात में जब करके सोएंगे तो आपको ख़ुद ही पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये चीज़ है। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स में मैंने ये बताया है। ये देखें जी जनाब, तो ये थी आज की हमारी रेमेडी, जिसको हम बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। फटी हुई एड़ियों को, पाँव का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ख़वातीन जब इतनी महंगी महंगी 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार की सैंडल्स पहनती हैं, और अगर आपके पाँव अच्छे ना हों, पाँव गंदे हों, उसमें क्रैक्स पड़े हुए हों एड़ियों पे, तो वो बहुत ज़्यादा फिर बुरे लगते हैं। और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो तो आपकी जो महंगी सैंडल और जो खूबसूरत सैंडल है ना, वो भी गंदे पाँव में जाके वो बुरी लगने लगती है। तो उसका सबसे बेहतरीन हल मैंने आपको आज बताया है, रेमेडी बताई है। सिर्फ 2 चीज़ें हैं, आपने घर लेकर आनी है। साबुन हर एक के घर में होता है, और वैसे भी जब ग्रॉसरी करने जाएं तो आपने एक लाइफ बॉय का साबुन ले लेना है, रेड कलर का। अगर नहीं भी है तो वो आपने ले लेना है। वैसलीन या पेट्रोलियम जेली आपने लानी है, और दोनों को बराबर क्वांटिटी में आपने मिक्स करके किसी भी जार में, किसी भी चीज़ में आपने भर लेना है और अपनी ड्रेसिंग पे रख लें। और रात में सोते वक्त आपने जिस तरह मैंने आपको दिखाया उसको अप्लाई करते हुए बिल्कुल उसी तरह आपने उसको अप्लाई करना है, सॉक्स पहनने और सो जाना है सुकून के साथ। और आपने 15 दिन बाद आप देखेंगे, 2 हफ्ते रेगुलर आप यूज़ करें, आपको खुद ही रिज़ल्ट पता चलेगा। क्योंकि मेरा ये पर्सनली भी आजमाया हुआ है। मेरे तो खैर इतने ज़्यादा नहीं होते हैं क्रैक्स, लेकिन मेरा पहले मैं बना के देती थी, कुछ लोगों को मैंने दिया है, तो उनका फ़ीडबैक जो आया था तो उन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है जो आपने ये बना के दी है। तो मैंने कहा, मेरे जो यूट्यूब के व्यूवर्स हैं, जो मुझे देखते हैं, मेरी रेसिपीज़ को तो आप पसंद करते ही हैं, साथ साथ मैंने कहा चले जो जितनी मुझे नॉलेज है, जो मेरे पास रेमेडीज़ हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ इंशाल्लाह। बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं कि सर्दियों में स्किन ड्राई हो जाती है, उसका बताएं। साथ साथ मैसेजेस आए हुए हैं कि पिंपल्स हो जाते हैं सर्दियों में, ऑयली स्किन पे बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए भी कुछ बताएं। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। लेकिन फिर भी एक बार दोबारा आपसे कहूँगी कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा कोई मेडिकल प्रोफेशन से कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है। मैं अपने घर की जो चीज़ें होती हैं उसी से आपको रेमेडी बताती हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई सीवियर कोई चीज़ हुई हुई है आपके पाँव में, आपके स्किन में, आपके बालों में, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें।
डॉक्टर को दिखाएं जाके, वो आपको मेडिसिन देंगे। लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो हम घर में कर सकते हैं, ठीक है, वो आप बिल्कुल कीजिए। रेमेडी मैंने आपको बता दी है। और मैं समझती हूँ कि फटी हुई एड़ियाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े। जो क्रैक्स पड़ जाते हैं उसमें आप ये लगाएं, इंशाल्लाह आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेमेडी आपको पसंद आई होगी। इसको ज़रूर बनाइएगा, फिर अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके कि आप लोगों को चैनल पे मेरी इस तरह की जो मैंने ऐड की है रेमेडीज़ वो कैसी लग रही हैं, और मज़ीद आप कौन सी रेमेडी मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मज़ीद कौन सी रेसिपी सीखना चाहते हैं तो वो भी आपने मुझे ज़रूर बताना है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह अगली रेमेडी, अगली रेसिपी के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक मुझे दीजिए इजाज़त। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।